एक बार सनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से नैमिषारण्य में, जो इस समय उत्तर प्रदेश लखनऊ सीतापुर के पास है, महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। वहाँ सूत जी का पूजन कर एक ऊंचे आसन पर बैठाकर आदर से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप वेद वेताओं को जानने में श्रेष्ठ हैं। आप कृपा कर यह बताइए कि सारे पुराणों, शास्त्रों एवं गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन क्या निश्चय किया गया है। इस कलिकाल रूपी युग में पड़े हुए जीवों का सहज साधन क्या है। अब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सो सुनिए। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहुत के प्रतिहिता ययात्मा संप्रस्वदिते। अर्थात मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। अब भक्ति भी ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। यहाँ भक्त के विषय में दो बातों पर जोर दिया गया है। एक तो कामना नहीं रहना चाहिए, इसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आजकल भक्त थोड़ा भक्ति कर भक्त बनाने लगते हैं। भक्त बनाने के क्रम में लोभ में फंसते जाते हैं, जिससे उनको पता नहीं चलता कि हम कामना के वश में हो गए हैं। इसलिए भक्त को वैरागी भक्तों का संग करना चाहिए। दूसरा है नित्य निरंतरता। तो यह भी शुद्ध वैरागी भक्तों के संग नहीं रहने के कारण निरंतरता नहीं टिक पाता। अगर कोई भक्त कामना विहीन है और नित्य निरंतर बनी रहे तो ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होने से चित्त को भगवान में निष्काम भाव से लगाने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। अब धर्म का ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग प्राप्त न हो तो वह नीरा श्रम ही श्रम है, अर्थात सभी धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ हैं। अब ध्यान दीजिए, धर्म का फल मोक्ष है, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। आजकल लोग बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं अर्थ प्राप्ति के लिए। यह गलत है। आप बिजनेस, व्यापार, नौकरी अर्थ प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं कर सकते, बल्कि अर्थ प्राप्ति कर धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। और जो आप धन कमाते हैं वह भी भोग विलास के लिए नहीं है। सूत जी कहते हैं कि वह अर्थ भी केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकता, उसका प्रयोजन तो केवल जीवन निर्वाह है। जीवन का फल तो तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना जीवन का फल नहीं है। जीवन का फल तो तत्व ज्ञान है और तत्ववेता लोग अखंड सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। इसलिए हे सौनकादिक ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधना करनी चाहिए। जय जय श्री राधे।